जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन थे? उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने यहां वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। तो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, उनको ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और यह खेल चलता रहा। और जिन लोगों ने यहां जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहां पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। ज्यादतियां तो बहुत हुई हैं, कोई साजिश नहीं थी। फस्तायत का इंतकाम या बदला उनकी औलाद, उनकी जमात या उनके कारकुनों से नहीं लिया जा सकता, ये नाइंसाफी। उससे पहले जब हमने नो कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने आइन की वायलेशन की और नो कॉन्फिडेंस उड़ा के रख दी। उनकी अपनी गलतियां बहुत हैं। 2 बार, मैं गवाही देता हूं, 2 बार हम इंतखाबात की तरफ गए। एक बार तब जब शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब के पार्लेज हुए, मैं उसका गवाह हूं। सब कुछ तय हो गया था, सब कुछ सेटल हो गया था। कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं। पंजाब को गाली पड़ती है, लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहाँ की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक भी आज सिस्टम के ख़िलाफ़ पट पड़े। साद रफ़ीक का कहना था कि इस मुल्क में सिर्फ नाम की जमहूरियत है, अवाम वोट देकर किसी और को मुंतखब करती है, जबकि मुंतखब कोई और हो जाता है। क्या इस तरह आप जमहूरियत को आगे बढ़ाएंगे? पाकिस्तानी अवाम के वोट की इज़्ज़त करें। अगर वोट की इज़्ज़त नहीं होगी तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। खुदा के लिए होश के नाखन लें, अब भी वक्त है, कुछ हाथ से नहीं गया। अगर अभी भी होश न किया गया तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वहां जमहूरियत आ गई, वहां जागीरदारों, सरमायादारों और फौजी जर्नैलों का गठजोड़ नहीं बना। यहां वो गठजोड़ बना और फिर कभी नहीं टूटा। जो सियासी जमातें अवाम ने बनाई, उन्हें पजीराई नहीं मिली। जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, उनको ताकत दी, कभी उनको बनाया, कभी गिराया, और यह खेल चलता रहा। इस मुल्क में मादरे मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहां जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया बेचे पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहां पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। और जब कोई डिक्टेटर गया, पीछे उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान के सारे वजीर आजम गद्दार थे? क्या एक भी मुहिब्बे वतन नहीं था? किसी को भी मफर नहीं है? और क्या सारे चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन थे? उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। कैसे चल सकता है 24 करोड़ का मुल्क? इस तरह नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के बानियों ने इसकी बुनियाद जमहूरियत पे रखी थी। पाकिस्तान गुरीला वॉरफेयर के जरिए हासिल नहीं किया गया, पाकिस्तान वोट की ताकत से हासिल किया गया। यही वजह है कि जमहूरियत हमारे खमीर में मौजूद है। हमसे जमहूरियत छीनी जाती है, हम फिर जमहूरियत पे वापस आ जाते हैं। हमारे जमहूरी लीडरों ने भी बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, ऐसे कारनामे के सर पीटने को दिल करता है। लेकिन यह कौम इसके बावजूद जमहूरियत से मायूस नहीं हुई है। दीदा दानिस्ता इसे मायूस करने की कोशिश की गई है। कभी जागीरदारों को लीडर बनाया गया, कभी सनतकारों और सरमायादारों को लीडरी दी गई, कभी सेलिब्रिटीज को लीडरी दी गई। पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए आने वालों को दबाया गया। किसी भी जमात के लोग थे वो। आज नतीजा आपके सामने।
मगर मैं ये बात अपने कायदीन को बताता रहता हूं, अपनी पार्टी में करता रहता हूं कि उसके समरात जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे और बहुत सारी एफर्ट जाया हो रही है। क्यों? क्योंकि मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तेज है, मुल्क में कश्मकश, सियासी कश्मकश बहुत ज्यादा है। यह कश्मकश नहीं होनी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। आज हाल यह है कि हर गाली पंजाब को दी जाती है, नफरत का मरकज पंजाब बना दिया गया है। आम पंजाबी का फैसला साजी में भाई कोई किरदार नहीं है, कोई नहीं पूछता पंजाब के आम आदमी को, फैसले तो कहीं और होते हैं, पंजाब को गाली पड़ती है। लेकिन लाशें पंजाबियों की आती हैं, मेहनत कशों की, जिनका यहां की पॉलिसी मेकिंग से विचारों का बाहर से भी नहीं गुजर सकते। तो जनाब, मैंने ऐसी नफरत सूबों के दरमियान पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की। मुझे डर लगता है, मैं खौफजदा हूं। मैं चाहता हूं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि मशरकी पाकिस्तान के सानहे के अवामिल से सबक सीखा जाए, मगर नहीं सबक सीखा गया इस मुल्क में, इसलिए नफरत बढ़ती जा रही है। मगर वो फोर्सेस जो आईने पाकिस्तान को मानती हैं, उनके साथ आखिर हमारा क्या मामला है? मैं ये मुतालबा करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं पाकिस्तान के नाम पे कि खुदा के लिए वो कुव्वतें जो आईने पाकिस्तान को तस्लीम करती हैं, जो सब्ज हलाली परचम को सर बुलंद करती हैं, उनको इकट्ठे होना चाहिए। वो सियासी कुव्वतें हैं या वो रियासती अदारे हैं। पाकिस्तान मुश्किलात में गिरा है। मैं सवाल पूछता हूं, क्या सारे मसले खत्म हो चुके? क्या गुर्बत के खिलाफ जंग हम जीत चुके? क्या भूख खत्म हो गई है? क्या भारत का खतरा टल चुका? क्या अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक है? क्या दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है? क्या पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर चुकी है? क्या हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं? बताएं मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे दुश्मन है। हम दुश्मन से नहीं लड़ते, एक दूसरे से लड़ते हैं। हम एक दूसरे से लड़के अपनी एनर्जी जाया करते हैं। इस कौम के 78 साल जाया हो गए हैं, और कितने बरस जाया करेंगे हम पाकिस्तान के? पाकिस्तानियों का और कितना वक्त जाया होगा? पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जुड़ना है, यहां करने को बहुत कुछ है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। साद रफ़ीक ने आज दिल की भड़ास निकाल दी। साद रफ़ीक का कहना था कि इस मुल्क में जो जमहूरियत बची कुची रह गई है, उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी जमातें होश के नाखन लें, इससे पहले कि देर हो जाए और कोई और आकर मामले को अपने हाथ में ले ले।